Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture Classes. Today we are starting a new topic that is seed technology. आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सीड टेक्नोलॉजी। अब तक हमने सॉइल के बारे में देख लिया, फर्टिलाइजर्स के बारे में देख लिया, अब हम सीड टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे कि आखिर हम सीड्स क्या होते हैं, वो क्यों हम प्रिजर्व करते हैं, क्या ज़रूरत है प्रिजर्व करने की, उससे क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बस सीड की इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, सीड एक्चुअली क्या। सो लेट अस स्टार्ट टुडे। सो व्हाट इज सीड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक व्हाट इज सीड. Seed is nothing but matured ovule. So what is ovule? I think you must be aware of ovule. What is ovule? What is stigma? Basic parts of the flower. What is fruit? So fruit is a matured ovary. So I think you must be aware of ovary also, and it is very basic part. You must have studied in basic sciences. So I am not going to explain all these things, ovule and ovary and all. So keep in mind that you are aware of this thing. I am carrying it for the further studies. Let us see the next slides. So what is the purpose of seed and what is seed? So first of all, what is seed? Seed is a matured ovule and fruit is a matured ovary, and fruit is produced from this ovary. When fertilization of this ovary takes place, then seeds produces. Then what is the purpose of these seeds? The purpose of this seed is to variability of the offsprings, dispersal of the offspring away from the parent, and survival of parents through difficult conditions. So हम seeds किस purpose से store करते हैं? पहले तो हम की जो offsprings है उनकी variability होनी चाहिए, एक दूसरे से, अपने पेरेंट्स से उनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सो इसके लिए हम सीड्स को स्टोर करते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। डिस्पर्सल ऑफ ऑफस्प्रिंग अवे फ्रॉम पेरेंट्स। सो जो पेरेंट्स है उससे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे और बेहतर कैरेक्टर्स इनमें बनाए जाएं, ये इनका मेन पर्पज होता है। सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स थ्रू डिफिकल्ट कंडीशंस। तो जब हमारे पास वो प्लांट्स डिफिकल्ट कंडीशन हो जाती हैं, जब वो प्लांट्स मर जाते हैं, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन वी नीड द सीड्स टू ग्रो दिस प्लांट्स। तो जब उन प्लांट्स को फिर से उगाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के लिए जरूरत पड़ती है, तो हम सिर्फ सीड से ही उसको उगा सकते हैं। तो इन 3-4 कारणों से हम सीड्स को स्टोर करते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये 3 चीज मेनली मैंने यहाँ कंसिडर की है कि तो वेरिएबिलिटी के लिए, एंड डिस्पर्सल ऑफ स्प्रिंग्स, एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स फॉर डिफिकल्ट कंडीशंस। सो लेट अस सी इन लिटिल बिट डिटेल्स. सो ए सीड इज ए एम्ब्रॉयनिक प्लांट एनक्लोज्ड इन ए प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग. तो सीड क्या है? एम्ब्रॉयनिक प्लांट है जो कि एक कवरिंग में, प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, उसमें सेव रहता है. द फॉर्मेशन ऑफ द सीड इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन द सीड प्लांट्स. एंड जो फॉर्मेशन होता है सीड का, वो एक रिप्रोडक्शन का पार्ट है. रिप्रोडक्शन में ही इसका जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है प्लांट्स का. बोथ इट कैन बी बोथ टाइप्स, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल. सो इन बोथ काइंड ऑफ थिंग्स वी मे प्रोड्यूस द सीड्स. जनरली इन सेक्सुअल टाइप ऑफ reproduction seeds are produced. Saprophytes include the germosperms and angiosperm plants. So there are 2 types of plants, germosperm and angiosperm. How is growing from seed different? So seed से जो उगाते हैं वो कैसे डिफरेंट है? वेरिएबिलिटी ऑफ सीड प्रोपेगेटेड प्लांट्स. जो सीड प्रोपेगेटेड प्लांट्स होते हैं वो वेरिएबिलिटी होती है उनमें, वो एक दूसरे से वेरी कर सकते हैं. जो पहले जो पेरेंट्स है, जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वो टोटली डिफरेंट हो सकते हैं. लेकिन अगर हम सीड्स ना यूज करें, दूसरे एसेक्सुअल मेथड्स यूज करें, तो प्लांट्स में बी मोर सिमिलर टू द देयर पेरेंट्स. वेरिएबिलिटी में बी वेरी लेस. सो देयर आर वेरी एडवांटेज ऑफ दिस ग्रोइंग बाय सीड्स. देयर में बी इट इज वेरी इजी टू कैरी दिस प्रोसेस. सो sowing by seeds, it is very easy, and it requires less equipments, and lots of plants can be generated. So with the help of seed planting, lots of plant can be generated. If we go for asexual type of planting methods, in those methods less number of plants are generated. So there may be disadvantage of this also. Then variability, viability, and germination. So sometimes we don't need the variability. We don't need the variability within the same plant population. We need the variability between the parent and the offspring. So viability is the second most important thing. That viability of the seeds, if lost, the seeds will not be germinate again. And their germination and percentage of their germination, kind of germination, and all the factors affecting the germination, these things are the disadvantage of the seed propagation or seed propagated plants. So these points must be considered by
propagating by seeds. So purpose of flowering is to produce the seeds. So there are different flowers are shown which produce the seeds, and these seeds are further planted into soils or incorporated in soil. This again comes out with the new plants. So seeds contain new plants. A seed is a start of the new plant that have different shape, size and color. Flowers make seed covered in seed coat to protect and keep tiny leaves and root inside contains food for the new plant. So seed में क्या क्या होता है? Seed में एक छोटा सा plant को स्टार्ट करना होता है जब भी उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है. द प्लांट हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर. जो कोई भी सीड होता है डिफरेंट क्रॉप्स का, तो उसके शेप, साइज एंड इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है. फ्लावर्स मेक द सीड्स कवर्ड इन द सीड कोट टू प्रोटेक्ट एंड कीप टिन लीव्स एंड रूट्स इनसाइड. सो इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो नया प्लांट उगेगा उसके लिए कवरिंग होती है. कंटेन फूड फॉर द न्यू प्लांट. जो न्यू प्लांट बनेगा उसके लिए फूड होता है सीड में, जिसका यूज करके वो आगे ग्रोथ करता है. सीड ट्रेवल्स. हाउ दी सीड्स आर ट्रेवल. सीड स्टिक्स टू सॉक्स. सॉक्स में चिपक जाते हैं. स्टिक टू एनिमल फर. किसी एनिमल फर की मर में चिपक सकते हैं. सीड्स ब्लो इन द विंड. सीड्स जो विंड में ब्लो करने से फैल सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं. दीज आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ और मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस सीड्स. एंड सीड्स टू ग्रो नीड soil, water, sunlight. Seeds are planted to grow in the gardens. So soil, water and sunlight are the three basic requirement of the seed to grow or to germinate. So if we see the fertilization, so these are the ovules. These are mainly female parts, and these are pollen grains. These are the male parts, and this is a pollen tube through which the pollen grains travels to up to ovals and fertilization take place. And this is the whole part of ovary. I hope you are well aware of all these things, basic parts of this. And when this fertilization take place in ovary, then seeds evolved inside the ovary, and these seeds are further used for the next population. So this is shown for the seed structure. So seed structure is having different its parts. This is a seed coat or outer, that is testa also called, or seed coat, and this is cotyledon, and this is plumule, and this is radicle. So all these parts of a seed are shown here. So this is a different picture that is showing seed coats, 2 different coats of the seed, and these are the endosperms, and this is these are cotyledons and epicoty, hypercotyl and radicle. All these parts are shown differently. So embryo develops from union of egg and sperm, and radicule embryonic root, and epicotyl or hypercotyl embryonic shoot, and endosperm oil or carbohydrate storage. And seed coat is mostly dead hard tissue protection from the being crushed. सीड कोट होता है वो हार्ड होता है, वो क्रश होने से बचाता है इसको, जो इनवर्स कंडीशन कह लीजिए आप, उससे बचाता है. देन सीड मैचुरेशन. सो सीड मैचुरेशन क्या है? टेक्स प्लेस इन द फ्रूट ऑन द पेरेंट प्लांट. जो फ्रूट में द सीड्स बिकम डोरमेंट. सीड्स डोरमेंट हो जाते हैं, मीन इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं. मेटाबॉलिज्म फॉल्स. सो मेटाबॉलिज्म होती है वो रुक जाती है, बहुत ही कम हो जाती है सीड्स में. नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स पर सेल फॉल्स. जो नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. डिहाइड्रेशन टेक प्लेस. वैक्यूल्स इन सेल डिफ्लेट्स. फूड रिजर्व बिकम्स डेंस क्रिस्टलाइन बॉडीज. जो फूड रिजर्व होता है वो डेंस हो जाता है, क्रिस्टलाइन हो जाता है, जो कि स्टोर हो जाता है इसके फर्दर यूज के लिए, जब वो उसको दोबारा जर्मिनेट होंगे या कुछ जब बाद सॉइल में फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी तब के लिए वो स्टोर हो जाता है. देन प्लांट स्टेज. देयर आर डिफरेंट स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ. देयर में बी फर्स्ट स्टेज वी कैन से germ grows inside the seed. First if we plant a seed, if we sow a seed inside or incorporate a seed into soil, first of all it start germs growing inside the seed. So germs सबसे पहले grow होता है. Then stage 2 we can say plant shoots up from the germ. So plant roots होते हैं वो up होते हैं. Then roots develop down from the germ. So जो seed हमारा है उससे जो roots है वो downward movement करना शुरू कर देती है, और जो स्टेम होता है वो अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर देता है. देन स्टेज 3 लीव्स डेवलप. जो लीव्स है वो डेवलप होनी स्टार्ट होती है, एंड रूट्स ग्रो. सो
जो रूट्स होती है वो डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, जो लीव्स होती है वो अपवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। देन स्टेज 4 इज फ्लावर बड ग्रो, देन फ्लावर बड जो ग्रो होता है। देन स्टेज 5 इज फुल ग्रोन प्लांट, जो प्लांट है वो पूरा ग्रो हो जाता है। एंड लीव स्टेम फ्लावर एंड रूट्स, तो जो लीव स्टेम फ्लावर रूट्स ये सब उसकी ग्रो हो जाती है, दोनों तरफ से जो प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। देन देयर आर डिफरेंट प्लांट पार्ट्स which are different parts of plants, and this is the first is stems. First is stem have little tubes that carry water and food to the rest of the plants. So say this is a plant and these are the roots and this is called stem. So this is the stem and hold up leaves and flowers to the plants. ये जो leaves को flowers को hold करता है। Grass, flowers and vines have soft stems. तो जितने भी ग्रासेस, फ्लावर्स, वाइन्स होते हैं वो उनकी जो स्टेम होता है बहुत ही वीक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जो ट्रीज होते हैं, श्रब्स होती हैं, उनका थोड़ा हार्ड होता है। देन रूट्स, दिस पार्ट इज कॉल्ड रूट, बिलो द सॉइल, रूट्स जनरली रिमेन्स बिलो द सॉइल, कलेक्ट वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट। जो रूट्स होते हैं वो मिनरल्स कलेक्ट करते हैं, क्योंकि रूट से ही मिनरल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, लास्ट लेक्चर में देखा कि कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, और वो स्टेम के थ्रू ही अप टू द लीव्स जाते हैं। दे होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड, ये प्लांट ग्राउंड में होल्ड करते हैं। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन द रूट्स, तो जो रूट क्रॉप्स होती हैं वो अपने फूड को रूट्स में भी स्टोर करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज लीव्स, सो लीव्स मेक्स फूड फॉर द प्लांट। एज वी नो दैट प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, मीन्स दे मेक देयर फूड बाय ओन। तो प्लांट्स जो होते हैं वो जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं। सो जो इसकी लीव्स होती हैं तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। वी हैव डिस्कस द फोटोसिंथेसिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर इन द प्लेलिस्ट ऑफ फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। यू कैन गो एंड वॉच दिस वीडियोस ऑफ, you will find there a deep discussion on the photosynthesis. So photosynthesis is carried out in the leaves. Green leaves plus air plus sunlight is equal to the plant food. So all these reactions takes place, and light reaction, dark reaction, all these kind of reactions takes place in the leaves, and they respirate and make their food, and this food is again distributed to all parts of the plant so that it can be stay alive. So flowers, next part is flower. Flowers are the many size, color and shapes. जो flowers होते हैं बहुत ही ज़्यादा shape, size, color, different तरह के होते हैं। Make the seeds. The work of or the function of this flower is to make the seeds by fertilization of pollen grain with the ovules. The seeds grow into the new plants. Again these seeds which are generated into the ovules or this ovary again make the new plants when they are sown. So kinds of plants, there are different kind of plants are there. There are trees. So trees होते हैं, parts of the tree are roots, trunk, already all these things have been discussed. Branch, leaves, roots, fruit. There are flowers, there are bushes, different flowers are there, ornamental crops we can say, ornamental plants we can say, and bushes are there different. Then parts of the plant that we can eat. So different parts of the plant that we used to eat, and with the help of we survive on the earth. And these may be seeds, like if we eat the corns, these are kind of seeds. And if we talk of root crops like potato and carrots, all these are the root crops. If we talk of leaves that we eat is lettuce or spinach, all these things are and like stems, these are the celeries, and all these things are which are stems like turmeric, all these are stems and we eat them. So friends, आज का लेक्चर था जिसके बारे में हमने सीड के बारे में बेसिक देखा, डिफरेंट सीड कैसे ग्रो करता है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में देखा, एंड डिफरेंट parts of the plants देखा, and what are different parts of the plant that we used to eat. All these things we have discussed in today's lecture. I hope आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। अगर आपने हमारे फेसबुक पेज या फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट advancedagiclasses.com पर रजिस्टर कर सकते हैं और IBPS की फ्री डेमो टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। आप हमारे दिए गए नंबर पर टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।